नमस्कार दोस्तों। अच्छा, आपने एक बात नोटिस की है? हम जब भी कोई शुभ काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश को याद करते हैं, है ना? लेकिन आज हम जिस विषय की गहराई में जाने वाले हैं वो सिर्फ एक आम पूजा नहीं है। आज हम एक बेहद प्राचीन और लिटरली बहुत ही शक्तिशाली परंपरा को डिकोड करेंगे, जिसे जीवन की सबसे बड़ी रुकावटों को जड़ से खत्म करने के लिए ही बनाया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संकष्टी चतुर्थी की। ये दिन अपने आप में कई रहस्य, गहरा आध्यात्मिक अर्थ और आपकी लाइफ को पूरी तरह बदलने की पावर समेटे हुए है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। ओके, तो फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस सफर में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले संकष्टी का असली महत्व समझेंगे, फिर बप्पा के स्वरूप के पीछे का सीक्रेट, मई टू 2026 का वो बहुत ही खास संयोग, सही पूजा विधि, इसके पीछे की चमत्कारी कथा और लास्ट में चंद्र अर्घ्य और कुछ बहुत जरूरी सावधानियों पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं संकष्टी चतुर्थी के महत्व की। आखिर ये दिन इतना खास क्यों है? देखिए, संकष्टी संस्कृत भाषा का एक शब्द है और इसका सीधा सा मतलब होता है संकटों से मुक्ति। शास्त्रों की माने तो ये कोई साधारण तारीख नहीं है। मान्यता है कि ये विशेष तिथि खुद भगवान गणेश ने एक वरदान के रूप में दी थी। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से ये व्रत रखता है, उसके जीवन से दुर्भाग्य, पैसों की तंगी और यहाँ तक कि गहरे से गहरा स्ट्रेस भी हमेशा के लिए छूमंतर हो जाता है। और पता है, इसी वजह से इस व्रत को विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। विघ्नराज, ये नाम ही अपने आप में कितना पावरफुल है ना। विघ्नों यानी रुकावटों पर राज करने वाला। चाहे आपकी जॉब या करियर में कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही हो, हेल्थ इश्यूज हों या फिर फैमिली में रोज के झगड़े हों, ये दिन एक अचूक आध्यात्मिक उपाय यानी एक स्पिरिचुअल रेमेडी की तरह काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भगवान गणेश के अद्भुत स्वरूप की और समझते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। बप्पा की शरीर का हर एक अंग हमें लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन देता है। जैसे उनका हाथी जैसा मुख, वो परम बुद्धि और बहुत ही विशाल ज्ञान का प्रतीक है। उनके बड़े बड़े कान हमें सिखाते हैं कि दूसरों को धैर्य से सुनना कितना जरूरी है, जो आज के टाइम में वैसे भी बहुत कम देखने को मिलता है। और उनका वाहन मूषक यानी चूहा, ये दिखाता है कि इस दुनिया में कोई भी जीव छोटा या बड़ा नहीं होता। ये समानता की बात करता है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, जो लोग अपनी कुंडली में मंगल दोष या बुध दोष से परेशान हैं, उनके लिए बप्पा के इस स्वरूप की पूजा करना एकदम पक्का और अचूक उपाय माना गया है। अब इस प्राचीन ज्ञान को एक बहुत ही खास और आने वाली तारीख से जोड़कर देखते हैं। मई 2026 का शुभ संयोग। तो साल 2026 में मई महीने की संकष्टी चतुर्थी 4 मई को पड़ रही है। और इसमें सबसे गजब की बात क्या है पता है? 4 मई को सोमवार है। अब हम सब जानते हैं कि सोमवार भगवान शिव का दिन होता है और चतुर्थी उनके पुत्र गणेश जी की। तो ऐसे में शिव और शक्ति के पुत्र की पूजा उसी दिन होना, ये एक बहुत ही रेयर, अद्भुत और सुपर पावरफुल संयोग बनाता है। इस दिन का एक सबसे क्रूशल पार्ट होता है चंद्रोदय यानी मूनराइज का टाइम। 4 मई को चांद रात करीब 9:15 से 9:35 के बीच निकलेगा। ये टाइम इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब तक आप चंद्रमा को अर्घ्य नहीं दे देते, आपका व्रत पूरा नहीं माना जाता। हाँ, बस ये ध्यान रखिएगा कि अलग अलग शहरों के हिसाब से इसमें 5 से 10 मिनट का ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए अब आते हैं व्रत और पूजन विधि पर। इसे सही तरीके से कैसे करना है वो समझ लेते हैं। सुबह से लेकर शाम तक इसके 6 बहुत ही जरूरी स्टेप्स होते हैं। पहला है संकल्प। सुबह नहा धोकर पीले या लाल कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लेना। दूसरा स्टेप है स्थापना। एक साफ चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, गणेश जी को विराजें और दूध गंगा जल से अभिषेक करें। तीसरा और सबसे खास चरण है श्रृंगार। बप्पा को सिंदूर, लाल फूल और ये नोट कर लीजिए, ठीक 21 दुर्वा यानी दूब घास की गांठें जरूर चढ़ाएं। फिर मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं, घी का दीपक जलाकर पूरे 108 बार ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें और शाम को व्रत की कथा सुनें। और कथा की बात निकली ही है, तो चलिए अब इस व्रत की उस चमत्कारी पौराणिक कथा को भी जान लेते हैं। तो कहानी शुरू होती है बहुत समय पहले। नर्मदा नदी के किनारे माता पार्वती और भगवान शिव चौपड़ खेल रहे थे। खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, इसके लिए उन्होंने मिट्टी से एक बालक का पुतला बनाया
और उसमें जान डाल दी। अब खेल में माता पार्वती लगातार जीत रही थी, लेकिन उस मिट्टी के बालक ने गलती से शिवजी को विनर बता दिया। बस फिर क्या था, माता पार्वती को आ गया गुस्सा और उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। जब बालक ने बहुत माफी मांगी तो माता का दिल पसीजा। उन्होंने कहा, जब यहाँ नाग कन्याएं व्रत करने आएंगी तब उनसे विधि पूछकर तुम भी ये व्रत करना। सालों बाद जब वो दिन आया, बालक ने विधि पूछी और पूरे 21 दिनों तक बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से इस व्रत को किया। लास्ट डे पर भगवान गणेश उसकी श्रद्धा देखकर बहुत खुश हुए और उसे उस भयानक श्राप से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर सच्चे मन से ये व्रत किया जाए तो जिंदगी की कितनी भी बड़ी परेशानी हो वो खत्म हो सकती है। अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर है, चंद्र अर्घ्य और वो सावधानियां जो आपको जरूर बरतनी चाहिए। देखिए, रात को जब चांद पूरी तरह से आसमान में आ जाए तो आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उसमें साफ जल, थोड़ा सा दूध, चावल और कुछ फूल डाल लें। फिर चांद की तरफ देखते हुए धीरे धीरे जल की एक धार बनानी है। इसके बाद ही आप बचा हुआ प्रसाद खाकर और सात्विक भोजन लेकर अपना व्रत ऑफिशियली खोल सकते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ कुछ बहुत ही सख्त नियम है जिन्हें आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। पहला रूल, भगवान गणेश को कभी भी गलती से भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। दूसरा, इस दिन प्याज, लहसुन और नॉन वेज खाने से 100 मील दूर रहें। आपका खाना और विचार दोनों सात्विक होने चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, इस दिन ना तो किसी की चुगली करनी है न बुराई। कोशिश करें कि अपना पूरा दिन बप्पा के ध्यान और पॉजिटिव ख्यालों में ही बिताएं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आज की इस सुपरफास्ट और स्ट्रेस से भरी दुनिया में क्या हम इन प्राचीन परंपराओं से कुछ सीख सकते हैं? भगवान गणेश का वो शांत स्वरूप और संकष्टी का ये व्रत हमें जो संयम, सुनने की आदत और धैर्य सिखाता है, उसे हम अपनी मॉडर्न लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में कैसे यूज कर सकते हैं? इस पर एक बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि ज्ञान को सिर्फ जान लेना काफी नहीं है, असली मैजिक तो उसे अपनी लाइफ में उतारने से होता है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें।